+2 क्लास स्टूडेंट, हम आपकी बेटा केमिस्ट्री का 5th चैप्टर कर रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट एंड देन वी डिस्कस अबाउट आल्सो फीचर्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो अभी हम कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्टिविटी। तो क्या करता है एक्टिविटी, इट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ ए कैटालिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो क्या करता है, ये एक्टिव करता है उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, उसको बढ़ाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमियोसब्स्टिट्यूशन टू लार्ज एक्सटेंट। तो ये उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कीमियोसब्स्टिट्यूशंस की। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी बेटा क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू जील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग अदर्स। तो क्या होता है बेटा, किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसे भी किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करते जो एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो इनकी प्रॉपर हर एक रिएक्शन के लिए सिलेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज जियोलाइट्स एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जियोलाइट्स जो होते हैं उनको एज ए शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्स प्रेजेंट इन द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हमारे कैटलिस्ट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो किसी भी हमारे कैटलिस्ट की पोर्स होती है, कितने उसकी साइज ऑफ द रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जियोलाइट्स आर सिलिकेट्स विद ए नंबर ऑफ सेज और पोर्स। तो जियोलाइट्स के जो सिलिकेट होते हैं उसमें नंबर ऑफ सेज होते हैं, मतलब, और उसके बहुत सारे पोर्स होते हैं। इट कैटलिस्ट ओनली दोज रेक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग शेप एंड साइज सिमिलर टू सेजेस। तो क्या होता है, इसमें वही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी शेप इन जैसी होती है, ठीक है, या सिमिलर होती है। एग्जाम्पल ZSM5 यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्कोहल डायरेक्टली टू इनटू गैसोलाइन। तो बेटा क्या किया जाता है, ZSM जियोलाइट्स का यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल को डायरेक्टली इन गैसोलाइंस में, ठीक है। जियोलाइट्स आर मेनली यूज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमेराइजेशन। तो बेटा इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक, एनाजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो जो एनाजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो कैसे पढ़ा है हमने, विच आर मोर एफिशिएंट दैन केमिकल कैटलिस्ट। तो ये मोर एफिशिएंट होते हैं केमिकल कैटलिस्ट से। दे कैन स्पीड अप द रिएक्शन रेट अप टू 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स। तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं 10⁸ से लेकर 10 to 20 टाइम्स उसको इंक्रीज करते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं इन द एक्शन में। द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम is due to the presence of a specific and active site present on its surface. The substrate binds to the active site through the intermolecular forces. तो क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड होता है एक्टिव स्टेट्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉलोज लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो बच्चे लॉक एंड की मैकेनिज्म में आपने देखा होगा, एक की होती है लॉक, मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, हमारा लॉक हो जाते हैं, ठीक है। लॉक ES मतलब जो होता है हमारे पास ऐसे होता है, जैसे हमारे पास E + S, इनसे हमारा क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्लस E = P। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा E है बेटा वो किसकी फॉर्म में होता है, जो हमारा E है, जैसे मान लो वो इसकी फॉर्म में होगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, ऐसा है हमारे पास, मतलब, तो ये हमारा E है और देन अवर लॉक साइज, मतलब उसकी लॉक जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो ये इसमें लॉक हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको की लॉक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइडल्स। तो क्लाइडल्स क्या होते हैं, क्लाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया है बेटा। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स द सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, क्लाइडल।
तो जो मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और क्लाइडल्स में डिवाइड किया गया है। द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर कॉल्ड क्लाइडल। तो जिनकी रेंज 1 to 100 नैनोमीटर होती है उसको क्लाइडल बोलते हैं। एक क्लाइडल इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं हमारे बेटा। तो नेक्स्ट इज वन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइडल्स। तो इनके क्लासिफिकेशन है डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग। इसकी 8 टाइप्स है बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज हमारा डिस्पर्स फेस, जब भी सॉलिड होगा तो सी सॉलिड होगा हमारा और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, देन हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। इनकी एग्जांपल आप ले सकते हो कलर्ड ग्लासेस, जैमस्टोन्स, ये आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट इज सॉलिड, तो देन गैस के साथ होगा तो हमारे पास एयरसॉल फॉर्म होगा, रिएक्शन, एग्जांपल आप इसकी स्मोक ले सकते हो, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे। तो नेक्स्ट वन है योर, जब भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड लिक्विड होगा, ठीक है, तो मीन हमारे पास सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो जैसे पेंट का सोल्यूशन सॉलिड लिक्विड होता है ना वो। नेक्स्ट इज लिक्विड लिक्विड अमल्शन, दैट्स इज मिल्क, मतलब मिल्क में आप वाटर को मिक्स करोगे। तो लिक्विड सॉलिड जेल, बटर, तो ये सारे आपने ऐसे बेटा सारे लर्न करने हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, इफ़ डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड देन द क्लाइडल इज नोन एज ए जेल। डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है तो क्लाइडल आपको जेल बोलोगे। अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और गैस है देन क्लाइडल इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आपने इसको एक्सप्लेन करने ऐसे डिफाइन करना है, डिस्पर्जन फेस इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड, देन वी हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड फॉर एग्जांपल कलर्ड ग्लासेस। तो ये आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। थैंक यू स्टूडेंट, ये आपने अच्छे से करना।